तुम्हें। तुमने मुझे बताया कि नहीं सरिता? इतना बड़ा राज तुमने मुझसे कैसे छुपा के रखा? मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते और अमित इस दर्द के साथ जीता रहता कि उसके पापा उसे अपनाना नहीं चाहते। 9 साल तक ये सच एक एक पल मेरी जबान पर रहा, लेकिन अंजाम के डर से ये सच मेरी जबान पर ही थम कर रह गया। तुम नहीं जानते विशाल, जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला हो, उसे सच छुपाने में कितनी तकलीफ होती। तुम मुझे एक बार कह के तो देखती, सिर्फ एक बार। खैर जाने दो, शायद इस इम्तिहान से गुजरना ही था। 9 साल लंबा ही सही। अगर इस इम्तिहान का नतीजा ये है कि तुमने अमित को अपना बेटा मान लिया, तो मुझे इस इम्तिहान का कोई दुख नहीं। इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी मिली है विशाल। फिर उन पुरानी बातों को याद करके इस खुशी को क्यों कम करें? भूल जाओ विशाल, जो हो। भूल जाओ? 9 साल तक मैं अपने बच्चे का माता मारा और तुम कहते हो भूल जाओ? 9 साल में इस धोखे में आगे मेरी कोई संतान नहीं, तुम कहते हो भूल जाओ? 9 साल तक मैं अपने बच्चे को ना छू सका, ना उसे प्यार कर सका, तुम कहते हो भूल जाओ? तुम्हारे दिल की हालत समझती हूँ विशाल, लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपा ली? विशाल, मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। एक बार भी मुझसे नहीं कहा प्लीज विशाल। उसे अनाथ कहा। विशाल, वो अनाथ नहीं है, वो मेरा बेटा है। चलिए जाओ यहां से। I should get out of this place. इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं, चली जाओ यहां से। तुमने मुझे मेरे बेटे से अलग रखा, मैं भी तुम्हें उसके साथ नहीं रहने दूंगा। नहीं विशाल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अमित से प्यार है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बिना नहीं जी सकता विशाल, और मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं भी देखता तुम यहाँ से कैसे नहीं जाती। नहीं विशाल, नहीं प्लीज। मैं तो तुम निकल जाओ यहाँ से। और दोबारा अपने ये मनूस कदम इस घर में कभी मत रखना। हाँ विशाल, अब मैं दोबारा यहाँ कभी कदम नहीं रखूंगी। चाहे पूरी दुनिया मुझे मजबूर करे, मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगी। अगर तुम समझते हो कि तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन सकते हो, तो मेरा भी ये दावा है। तुम चाहे मेरे बेटे के इर्द गिर्द सारी दुनिया की ताकतों का किला खड़ा कर दो, ईंट से ईंट बचा दूंगी, तुमसे अपने बेटे को छीन कर ले जाऊंगी। यही है विशाल का ऑफिस। आप चलिए, मैं विशाल से अकेले मिलना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, विशाल का रूम कहाँ है?
वो सामने वाला। एक्सक्यूज मी, आपके पास अपॉइंटमेंट है? जी नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं, मैं उनकी पत्नी हूँ। चाहे चाहे कहीं तू मेरे बिन कुछ नहीं तू वहाँ मैं बस वहीं तू तेरी मंजिल मैं हूँ चाहे चाहे। कौन है? आपको पता नहीं किसी ऑफिस में आने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। मेरे स्टाफ में अंदर कैसा रह गया? बहुत नाराज हूँ ना मुझसे। पूरे 1.5 साल तुमसे दूर रहे विशाल, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये क्या करिए आप? विशाल, आपकी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? इतनी बेरुखी से तो मत पेश आओ। मैंने तुम्हें जानबूझकर दुख नहीं दिया विशाल। मैं तुमसे इतनी देर दूर रही क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मैं कोमा में चली गई। किस बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रही हैं? What are you talking? उस बॉम्ब ब्लास्ट की जिसने हम दोनों को जुदा कर दिया, जिससे हमारा घर उजड़ गया विशाल। हमारा घर? हाँ विशाल, तुम्हारा और मेरा सपनों का महल। देखो, या तो तुम कोई भद्दी चाल चल रही हो या तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो। ना मैं तुम्हें जानता हूं और ना ही तुम्हें जानना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं कोई कड़ा रुख अपनाऊं, जस्ट गेट आउट। क्या तुम अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? पत्नी? What the hell is this? क्या तुम सब कुछ भूल गए? अग्नि को साक्षी मानकर जो कसमें खाई थी, चीनी मरने के बाद हमारा प्यार, हमारा घर, हमारी दुनिया, क्या तुम सब कुछ भूल गए? वाह, कस्में, वादे, प्यार। क्या आप मुझे याद दिला सकती है कि ये सब कब हुआ? इतने अनजान मत बनो विशाल। तुम अच्छी तरह जानते हो कि 5 साल पहले तुमने मुझसे शादी की थी। 5 साल पहले मैंने शादी जरूर की थी, लेकिन तुमसे नहीं की थी। देखो, तुम्हारा खेल मुझे समझ में आ चुका है। दौलतमंद आदमी को धमकी देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा। मेरा नाम विशाल सक्सेना है। तुम जैसी चालबाज औरत को मैं चींटी की तरह मसल सकता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हारी सूरत काली करके अपने ऑफिस वालों के सामने तुम्हें बदनाम करके यहां से निकालूं, चल जाओ यहां से। जस्ट गेट आउट। नहीं विशाल, ये तुम सच्चे मन से नहीं कह रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे कभी पैसों से लगाव नहीं था। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी। मेरे लिए सब कुछ तुम हो। विल यू शट अप? अगर एक बार भी मेरा नाम लिया तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। मैंने कह दिया कि तुम्हारे यहां पे कोई चाल नहीं चलने वाली। तुम इस मंगलसूत्र को भी नहीं पहचानते? मैंने इसे अपने जान से भी ज्यादा इसकी रक्षा की है, सिर्फ इसलिए कि इसमें रिश्ते हो। तुम क्या सोचती हो? कोई भी सड़क पे चलती है औरत अपने सीने पे मेरा फोटो लगा लेगी तो मैं उसे पत्नी मान लूंगा। इस 2 टके की चेन से बहक जाऊंगा। ऐसी अशुभ बातें मत करो विशाल। इस मंगलसूत्र को टुकराकर धर्म का, हमारे प्यार का, इस रिश्ते का अपमान मत करो। याद करो विशाल, तुमने इसे अपने हाथों से मुझे पहनाया था। पहनाया तो नहीं था, लेकिन उतारूंगा सब। नहीं विशाल, मेरा हाथ छोड़। अहमद,
अहमद, इस औरत को बाहर निकालो। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, और यस, विद इन 2 वीक्स मुंबई में हमारा नया ब्रांच खुल जाएगा। हाँ, तब मैं वहीं से ऑपरेट करूंगा। हाँ, ओ नो 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 नो, हाँ, यस यस यस, ओके। आ गई तुम? विशाल साथ नहीं है? क्या पता रश्मि, विशाल तुम्हें मिला तो था ना? तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि विशाल ने तुम्हारे साथ ठीक सलूक नहीं किया। मैं पूछता हूं, क्या किया उसने? रश्मि, टेल मी, क्या किया उसने? तुम तो नहीं भूलोगे ना? ऐसे कभी मत करना विशाल। मैं मर जाऊंगी। यही वो जगह है ना जहां उसने मेरी बहन को जलील किया था? सर, जो औरत सुबह आई थी उसका भाई आया है। सर, ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहा है। कल सिक्योरिटी को बुलाओ और उनसे कहो कि उसे इतना मारे कि आइंदा वो कभी विशाल एंटरप्राइज की तरफ आंख उठा कर ना। बुला के लाओ उसे। छोड़ो मुझे, देखूंगा मैं एक को। विशाल को छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं विशाल को। छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? मैं एक को छोड़ूंगा नहीं, देखूंगा मैं सबको। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं। विशाल से बोलना मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं, एक को देखूंगा मैं, एक को देखूंगा। हेलो, स्पीकिंग। There are multiple fractures. सारा शरीर पूरी तरह जख्मी हो गया है।
और जब तक ये अपने आप सांस लेने के काबिल नहीं हो जाते इन्हें डेंजर लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता। बच तो जाएंगे। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। इनकी बचने के क्या चांसेस हैं? इसका जवाब तो ऊपर वाला ही दे सकता है। वैसे इस हादसे के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। मिस्टर राज का यह हाल जिन्होंने किया है उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्या आप जानते हैं वो लोग कौन थे? जानता तो नहीं, लेकिन जो लोग इन्हें यहाँ लेकर आए थे उन्होंने बताया था कि विशाल इंटरप्राइजेस फैक्ट्री के बाहर ये उन्हें पड़े मिले। हेलो, हेलो विशाल, भैया को जख्मी करने के पीछे तुम्हारा हाथ था या नहीं? अगर था भी तो क्या कर लोगी तुम? नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि भैया को इस हालत तक पहुंचाने की जिम्मेदार तुम हो या नहीं? हाँ, ये काम मैंने ही किया। अफसोस तो ये है कि वो कमीना जिंदा बच गया। विशाल, तुम जानते हो कि ये जो तुमने जो किया है ये कानूनी जुर्म है? जुर्म? किस जुर्म की बात कर रहे हो? जुर्म तो वो होता है जो साबित हो सके, और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज जो मेरे फैक्ट्री में हुआ है, तुम्हारे भाई के अलावा वहां पे सब मेरे नौकर थे, और एक भी नौकर मेरे खिलाफ गवाही नहीं देगा। कोई ये गवाही नहीं देगा कि तुम्हारा भाई यहां पर आया था। पुलिस में मेरी बहुत अच्छी जान है और वो मेरी बात का यकीन करेंगे, तुम्हारी बात। तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। तुम सिर्फ एक बेसहारा, लाचार और अकेली औरत हो, जिसका इकलौता सहारा भी चूर चूर हो गया। You are nothing and you can do nothing. एक अकेली औरत सिर्फ अपने बेबसी पे आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर